हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपसे बच्चे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 7 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, जिसमें से 15 सेट अपलोड है। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है कि हाल ही में भारत के किस स्थान से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विश्वकर्मा योजना जिसकी शुरुआत कब हुआ था, अभी याद रखिए 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा 3 वर्ष, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि चर्चा में रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताने किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा कर्नाटक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस नदी के किनारे? याद रखिए सरयू नदी के किनारे। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 108 फीट है। याद रखिएगा 108 फीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 कहता हाल ही में जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाइए ग्रीस में। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ आप लोग के साथ जीएस पार्ट डिस्कस करें, जो 90% आप लोग के साथ रहेगा। ठीक है, लाइन 90 में आप कितना स्कोर लाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाए बी आर अम्बेडकर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीन गोल सम्मेलन जो होता है कब कब, वो याद रखिए। तीन गोल सम्मेलन जो हुआ था ये कब कब हुआ था, ये भी याद रखिए 1930 में हुआ था। उसके बाद 1931 हो जाएगा, उसके बाद 1932। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी 1931 में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है निम्नलिखित में किसने बंगाल में के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो चंपारण सत्याग्रह था, याद रखिएगा 1917 में। बिहार से, याद रखिए बिहार में है चंपारण, याद रखिएगा। अभी आप देखिए चौरी चौरा कांड दे रखा है, ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। बरदौली की अगर बात करते हैं ये हुआ था 1928। ये सब डेट जो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सज़ा से बच गया था? फांसी की सज़ा से बच गया था, तो इसका सही आंसर आपका भी हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अशफाकुल्ला का राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहरी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अब ये काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था एक्शन था, ये कब हुआ था? याद रखिएगा 9 अगस्त 1925। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ कुकी विद्रोह, तो इसका संबंध हो जाएगा 4, यानी पूर्वोत्तर भारत, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद कुक्का विद्रोह हो जाएगा पंजाब, उसके बाद 1 होगा। पावना कृषि विद्रोह जो है ये आपका हो जाएगा बंगाल हो जाए, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 3, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी पे जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये बैरकपुर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो आपको बताने कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा एस एन सेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ तो भी याद रखिएगा 1875 में। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक है अभी याद रखिएगा 1880 से 1884। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा C.R. दास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये कब हुआ था? तो 1918 में। रॉलेट एक सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1911 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ये सब डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा महात्मा गांधी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थक दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के समय कहाँ थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये यरवदा जेल में थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है निम्नलिखित में किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, जो हुआ था स्टार्ट कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कोपेन हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो आपको बताना है किसने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा थॉमसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित या किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कुंभा या कुमू कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है प्राचीन सरस्वती नगर विन्यास किस आकृति का है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा अर्धचंद्राकार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो कनिष्क सिक्का। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चतुर्बोध संगीति जो किसके शासन काल में हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है आबू का जैन मंदिर किससे बना है। बताइए, आपको बताना है किससे बना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये संगमरमर से बना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी यात्रा की शुरुआत किस संविधान संशोधन विधेयक से हुई है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन विधेयक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कानून ब्रिटिश काल में पारित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है।
अब देखिए निर्वाचन आयोग की बात किया तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 324। याद रखिएगा अनुच्छेद 148 की बात करते हैं तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम पंचायत, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा राजस्थान, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि EPCG का पूर्ण रूप का आपको बताएं, इसका फुल नेम बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है इनमें से किसने निर्धनता उन्मूलन को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अरावली पर्वत किसका उदाहरण? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत का, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भ्रंश घाटी का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सवाना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वेल्स और डांस जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है, बाकी सवाना आपका नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 340 ग्राम पर 1 kg में कितना होता है? 340 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा वेनेजुएला, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 81 कहता है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दामोदर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 कहता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83 लाइकेन सबसे अच्छे सूचक, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है लाइकेन से। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है किसके? तो ये प्रदूषण के है। कैसे प्रदूषण का है? तो जनरली वायु प्रदूषण, याद रखिएगा वायु प्रदूषण। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा लाइकेन जो है जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन जो है प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अगर लाइकेन की और बात करते हैं तो ये शैवाल और कवक क्या है? सहजीवी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है गुल गार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के भाग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पंजाब, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि सन सिटी कहाँ अवस्थित है? सन सिटी जो आपको बताना है ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाइए दक्षिण अफ्रीका में है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87 मसालों का बगीचा कहा जाने वाला राज्य कौन सा थी? राइट आंसर आपका बी हो जाने केरल, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपको बताने हैं कौन है। तो यहाँ पर गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1722 मीटर है। अगर हम बात करते हैं महेंद्रगिरी कहाँ है, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय पर ही पाया है, याद रखिएगा तटीय पर ही पाया जाता है महेंद्रगिरी। ठीक है। अमुनिदी की अगर बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितना है, 2696 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भी याद रखिएगा, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए। आइए, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ थी, केरल में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं। तो मांडव पहाड़ियाँ जो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के धार जिला में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के धार जिला में ये पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पहला युग्म जो दे रखा है विटामिन B1 से संतरा में पाया जाता है। विटामिन B1 जो संतरा में नहीं बल्कि विटामिन C पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सभी आपके स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाए DNA, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 109 निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो विटामिन D2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 110 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का ये रासायनिक नाम है, तो ये सही है, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। टोकोफेरॉल जो ई का नाम याद रखिएगा। इसकी कमी से बेरीबेरी नहीं होता, बेरीबेरी जो होता है विटामिन B1 के कमी से होता है। तो आपसे पूछा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साइनोकोबालामिन की अगर बात करते हैं तो ये B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि बेकेलाइट किसके संघनन से बना है। इसके संघटक का नाम बताने किससे मिलकर बना है बेकेलाइट। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। और बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें एक और आते हैं जिसका नाम है मेलामाइन, याद रखिएगा मेलामाइन, ये भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लोरेम्फेनिकॉल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 113 कहता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ दे रखा है, दूसरा तरफ उसका उपयोग दे रखा है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो पहला लिखा है एस्पार्टम। एस्पार्टम जो लिखा हुआ ये हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है। उसके बाद फ्रियोन जो है आपका ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, यानी प्रशीतक हो जाएगा। राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यानी 3 और 4। उसके बाद नियोप्रीन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है कि इंसुलिन क्या है। आपको बताने इंसुलिन कैसे, इंसुलिन तो हार्मोन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका ये दे रखा, प्रोटीन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, बताइएगा आंसर सही है ही क्या। ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर, जो ब्लड में शुगर उसको कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है ना। और इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय के बीटा सेल से सेक्रेट होता है, यानी बीटा सेल से ही निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन से हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हाइड्रोजन, जो इसका सही आंसर, याद रखिएगा हाइड्रोजन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो क्या होता है? तो ब्यूटेन होते हैं, याद रखिएगा ब्यूटेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10 होता है, ये एल्केन ग्रुप में आता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 117 कहता है कि साबुन ग्रीस को हटाता है किसके द्वारा? तो पाइसीकरण के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे लिखा त्वचा कैंसर जो होता है यह परावैंगनी प्रकाश से होता है, नहीं ए का हो जाएगा 2। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मेजर किया था, नहीं 3 हो जाएगा। वैश्विक तापन की अगर बात करते हैं तो वैश्विक तापन जो हो जाएगा आपका, वैश्विक तापन जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ओजोन हो जाएगा आपका ओजोन छेद यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी 1। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यकृत, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 कहता है कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एलेक्सी लियोनोव, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है किस यूरोपीय राजनीतिक को आयरन चांसलर कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ओटो वान बिस्मार्क, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक या लेखिका हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुल्क राज आनंद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहला नहीं पूछा आपसे, दूसरा पूछा है। ठीक है, तो 125 का राइट आंसर आपका 125 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बज एल्ड्रिन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है चंद्रमा के पास चंद्र की फोटो किसने ली थी? तो लूना 3, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 127 कहता है समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 128 निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है? लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आर श्यामा शास्त्री, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कल्पना चावला, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 130 कहता है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ही हो जाएगा नरगिस दत्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है कि एडमंड हिलेरी किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा न्यूजीलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको बताना है कौन है? तो संतोष यादव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 134 कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपको बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बछेंद्री पाल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135 कहता है कि इसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है दिवंगत अभिनेता मुकुंद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भागलपुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 137। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा तमिलनाडु करें गोवा, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, बताइए। तो लोकमान्य, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकमान्य देखिए यहाँ पर सॉरी लोकनायक हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे लिखा लोकमान्य लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं हम किनको बोलते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 कहता है कि बिहार में भैंस की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है बिहार के सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ का नाम क्या है? तो सुधा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 144। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है बिहार के किस जिले में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 9 अगस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ? तो गैंगटोक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1954, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन दिया था कौन? याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। और कब दिए थे? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1965 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा किसके बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा तो ये हो जाएगा भारत प्लस चीन के बीच है। ठीक है, एक और फेमस पूछा जाता है कि 38वां समानांतर रेखा जो है किनके बीच है? तो याद रखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। एक पूछा जाता है 49वां, जो अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 150 कहता है कि नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऐसे तो भारत पे अगर बात करें तो ये सिक्किम में है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखा तो ये कहाँ पर होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा भारत और तिब्बत की सीमा पे। ठीक है, एक और है जयलेपला दर्रा, ये भी कहाँ है? तो याद रखिए ये भी आपका सिक्किम है, और नाथुला दर्रा भी आपका सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 1 to 5 के लिए सेट नंबर 7 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त,
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।